हेलो बच्चों, एसकेवी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग ने अपने लेक्चर सीरीज में पैथोजेनिक डिजीज को कवर कर लिया था। आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे यानी इम्यूनिटी की बात करेंगे कि इम्यूनिटी होती क्या है, कितने प्रकार की इम्यूनिटी होती है। इसके अलावा आने वाले लेक्चर्स में हम लोग एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी पे भी बात करेंगे। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ठीक है कि इम्यूनिटी हम लोग किसे कह रहे हैं। पहले एनसीईआरटी वाइज ही पढ़ लेते हैं हम लोग कि एवरी डे वी आर एक्सपोज टू अ लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, however only a few of these exposures result in disease. Why? This is due to the fact that the body is able to defend itself from the most of these foreign agents. This overall ability of the host to fight the disease causing organisms conferred by the immune system is called immunity. सिंपल सी बात बोल रहा है कि भाई ये हमारी बॉडी है, सपोज करते हैं ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये हमारी बॉडी है मानने के लिए। और सुबह से शाम तक हम लोगों को बहुत सारे पैथोजन इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन हम बीमार नहीं पड़ते। कुछ ही ऐसे पैथोजन है जिसके कारण हम बीमार पड़ सकते हैं। अब इसका कारण क्या है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम होगा जो हमको इन वायरस से, बैक्टीरिया से या दूसरे पैथोजन से बचाता है। ठीक है, दूसरे पैथोजन से बचाता है। वो सिस्टम है क्या? वो सिस्टम हमारा इम्यून सिस्टम है। और इस इम्यून सिस्टम के द्वारा शरीर को पैथोजन के इन्फेक्शन से बचाना ही क्या कहलाता है? इम्यूनिटी कहलाता है। ठीक है, this overall ability of the host to fight the disease causing organism conferred by the immune system is called immunity. What is the immunity? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बॉडी की एबिलिटी जिससे वो पैथोजन को किल करता है, बॉडी को इन्फेक्ट होने से रोकता है किसी भी प्रकार से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। और ये सारा काम कर कौन रहा है शरीर के अंदर? एक पर्टिकुलर सिस्टम कर रहा है। इस सिस्टम को नाम दिया जा रहा है इम्यून सिस्टम, राइट। नाउ अब कह रहा है कि जो इम्यूनिटी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक है इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जो इन्नेट इम्यूनिटी है, दिस इज कॉल्ड द इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी बाय बर्थ होती है, मतलब वो प्रतिरक्षा या रोगों से लड़ने की क्षमता जो आपको पैदा होते साथ मिल जाए। जब आप पैदा हो रहे हैं, जब आपका जन्म हो रहा है, तभी से मिल जाए, उस प्रकार की इम्यूनिटी को बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। और दूसरी क्या कह रहा है? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब आप इसको एक्वायर कर रहे हैं, ये पैदा होते साथ नहीं मिलेगा। जब आपको इन्फेक्शन होगा, दोबारा बोल रहा हूं, जब आपको इन्फेक्शन होगा तभी ये इम्यूनिटी डेवलप होगी। अगर इन्फेक्शन नहीं होगा तो एक पर्टिकुलर इम्यूनिटी आपके अंदर डेवलप नहीं हो रही, उस पर्टिकुलर इम्यूनिटी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोल रहे हैं। लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी आपको बाय बर्थ मिल रही है। दोनों में पहला अंतर ये है। दूसरा अंतर, जो इन्नेट इम्यूनिटी है इसमें कोई मेमोराइजेशन नहीं होता है, कोई मेमोराइजेशन नहीं होता है, यानी कि इसके पास ये काबिलियत नहीं होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है कि ये डिजीज कॉजिंग पैथोजन को याद रख सके। लेकिन इसमें ये होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में होता है कि अगर आपको इन्फेक्शन हुआ और एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई, उसने उस इन्फेक्शियस कॉजिंग पैथोजन को मारा, तो उस पैथोजन के बारे में ये रिमेंबर करके रखेगा, मेमोराइजेशन करके रखेगा। फ्यूचर में आओगे तो और तेजी से हमला करेंगे आपके ऊपर, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इन्नेट इम्यूनिटी है नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक मतलब कोई भी पैथोजन आए, इसका काम क्या? भिड़ जाना यार, मारेंगे या मरेंगे लेकिन लड़ जाएंगे। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है, वो अकॉर्डिंग टू द पैथोजन वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाती है, जिन्हें हम लोग एंटीबॉडीज कहते हैं, जिनको हम लोग इंटरफेरॉन्स कहते हैं, राइट। और वो क्या करेगा? उन्हें किल करेगा। किस केस में? एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। तो पहले अगर आप इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी क्या है? वेरी सिंपल, रेजिस्टेंस
अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस। ठीक है, बॉडी का वो रेजिस्टेंस जिसके कारण आप पैथोजन से बचते हैं, आप पैथोजन को मार देते हैं। अब आगे कह रहे हैं इम्यूनिटी के टाइप, दो प्रकार की बात हो रही है। एक हो रही है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी हो रही है बात एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया कि इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये क्या है भाई, बाय बर्थ है, आपको जन्म से मिलेगी। ये डेवलप होगी, दिस इज डेवलप ड्यू टू इन्फेक्शन। जब आपको इन्फेक्शन हो रहा है, यहाँ पे इन्फेक्शन की जरूरत नहीं है, ये बाय बर्थ है, इन्फेक्शन हो ना हो ये आपको मिलेगी। अभी कौन कौन से पार्ट होंगे इसके इनेट इम्यूनिटी के वो आगे देखेंगे। दूसरा, ये नॉन स्पेसिफिक होगी, ये स्पेसिफिक होगी। नो मेमोराइजेशन, इसमें कोई मेमोराइजेशन नहीं होगा। ठीक है, यहां पर मेमोराइजेशन होगा। क्लियर है आप लोगों को? तो इनेट इम्यूनिटी क्या है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, पॉइंट इज क्लियर नाउ। वापस एनसीईआरटी पे आते हैं। इट इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। दिस इज accomplished by providing different types of barriers to the entry of the foreign agent into our body. Innate immunity consists of 4 type of barriers. These are, तो जो innate immunity है उसके कुछ barriers हैं जो हमको पैथोजन को शरीर में आने से रोकते हैं। अब ये बैरियर्स हैं कौन कौन से, वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 है फिजिकल बैरियर। नंबर 1 आता है आपका फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में कह रहा है स्किन और बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लस म्यूकस कोटिंग ऑफ द epithelium lining of the respiratory, gastrointestinal and urogenital tracts also help in the trapping microbes entering our body. तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। भाई इनेट इम्यूनिटी का सबसे पहला बैरियर कौन सा है, फिजिकल बैरियर, और उसमें भी सबसे पहले पार्ट की बात किसकी कर रहे हैं, स्किन की। तो जो स्किन हमारी है अगर ये कहीं से कटी नहीं है, अनब्रोकन है, तो ये टोटली इम्परमिएबल है पैथोजन की एंट्री के लिए, यहां से कोई पैथोजन एंटर नहीं कर सकता है। और स्किन इज द लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन। इस स्किन पे बहुत सारे यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं जो हार्मफुल माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं। क्लियर है? दूसरी बात क्या कर रहे हैं, म्यूकस की बात कर रहे हैं कि जो म्यूकस का सिक्रीशन होता है डिफरेंट ट्रैक्ट पे, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारा है, यहाँ पे म्यूकस का सिक्रीशन होता है, एपिथेलियल लाइनिंग है जो म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो स्टमक इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है आपका, इसके अलावा यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट यूरेथ्रा वाला रीजन है, एंड जेनाइटल रीजन जो है वहां पे म्यूकस का सिक्रीशन हो रहा है। तो म्यूकस क्या करता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। म्यूकस इज अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो चिपचिपा पदार्थ है। अगर नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू और जेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू कोई पैथोजन एंटर कर रहा है तो ये क्या करेगा, उसे ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। ट्रैप का मतलब क्या होता है, पकड़ लेता है। अब फिर उनको इन्फेक्शन कॉज करने से रोक देता है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं। दूसरा बैरियर, एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन द माउथ, टीयर्स फ्रॉम द आईज, ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। तो पॉइंट नंबर 1 पहले हम लोग इसको मेंशन, फिजिकल बैरियर में क्या है भाई, फिजिकल बैरियर्स में एक स्किन है और दूसरा क्या कह रहा है, म्यूकस। म्यूकस कहां पर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, दूसरा जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। इसके अलावा ये वाला यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट।
नंबर 2, इसकी बात की जा रही है फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में अगर हम लोग देखें क्या क्या हमें मिलने जा रहा है, कह रहा है एसिड यानी HCl इन स्टमक, देन टीयर्स, ठीक है, आईज एंड इन सलाइवा, और भी कुछ है, ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। तो एसिड स्टमक में निकलता है, इसके अलावा टीयर्स में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम इज द एंटी बैक्टीरियल एंजाइम, ठीक है, इसको बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम भी कहते हैं। तो टीयर्स आपकी आंखों से निकलने वाला आंसू, उसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो सलाइवा है उसमें एंजाइम होता है लाइसोजाइम। ये इसके अलावा पेट में HCl रिलीज हो रहा है। ये सभी पैथोजन को किल करते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं ताकि वो इन्फेक्शन कॉज ना कर पाए। नंबर 3, सेलुलर बैरियर। तो लिखा है सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स लाइक पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट जैसे कि PMNL, न्यूट्रोफिल्स and monocytes and natural killer cells in the blood as well as macrophage in the tissues can phagocytose and destroy microbes. तो नंबर 3 आपका है सेलुलर बैरियर, ठीक है, नंबर 3 आपका है सेलुलर बैरियर। और सेलुलर बैरियर में किसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स, जिसका जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लूप्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, मल्टी लूप्ड। ये है लूप। अब दीज आर द स्ट्रैंड। तो जो न्यूक्लियस है ये पूरा क्या है, न्यूक्लियस है, और ये लूप में बटा हुआ होता है। इसी कारण इनको हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। इनका न्यूक्लियस मल्टीपल मॉर्फोलॉजी शो कर रहा है, इसीलिए पॉलीमॉर्फो कह रहे हैं। ओसिनोफिल होगा, इसके अलावा आप बेसोफिल भी पढ़े होंगे ब्लड वाले चैप्टर में, जो क्लास 11 में है, ब्लड सर्कुलेशन में। न्यूट्रोफिल्स के बाद किसकी बात कर रहे हैं, ये मोनोसाइट्स, देन इनके सेल, इनके मतलब नेचुरल किलर सेल। साथ ही साथ किसकी बात की जा रही है, मैक्रोफेज, ठीक है। ये सारी ही सेल क्या करती हैं, ये सभी के सभी फैगोसाइटोसिस करती हैं। क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का अगर आप मीनिंग देखें तो कॉमन भाषा में कहा जाता है सेल ईटिंग। सेल जब कुछ खा रही होती है तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ये सेल फैगोसाइटोसिस करती क्या है, सपोज करो ये एक सेल है हमारी, मान लेते हैं ये इनके सेल है, ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, मान लेते हैं हमारी इनके सेल है। तो अगर कोई पैथोजन इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या करेगी, उसको इंगल्फ कर लेगी और इंगल्फ करके इसे डाइजेस्ट कर देगी। इसमें वेरियस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो इस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके अलावा नेचुरल किलर सेल है, न्यूट्रोफिल्स हैं, मैंने एक्चुअली बोल दिया था न्यूट्रोफिल और लिख दिया एनके सेल, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि मैक्रोफेज, एनके सेल, मोनोसाइट्स या न्यूट्रोफिल्स ये इन्नेट इम्यूनिटी का एक बैरियर है, उस बैरियर का नाम है सेलुलर बैरियर। इनका काम क्या है, फैगोसाइटोस करना। क्या करना, फैगोसाइटोस करना और माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करना। कोई भी आए सामने भिड़ जाना, लड़ जाना है। यहाँ कोई स्पेसिफिक और मेमोराइजेशन से मतलब नहीं है। द लास्ट बट नॉट लीस्ट, साइटोकाइन बैरियर्स। क्या लिखा है, वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट्स प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन्स which protect non-infected cells from the further viral infection। अगर कोई सेल वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है ना, कोई सेल अगर वायरस से इन्फेक्टेड हो गई तो वो सिक्रीट करती है कुछ स्पेशल प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स शब्द है, ध्यान रखना है, प्रोटीन्स को, जिनका नाम क्या दिया जा रहा है, इंटरफेरॉन्स। ये इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं,
दूसरी सेल्स जिनमें वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन। इसको अगर बनाना हो तो ऐसे सिंपल तरीके से हम लोग बना सकते हैं। सपोज कीजिए ये एक सेल है और इसमें वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है, दिस इज द वायरस। ठीक है, अब ये सेल तो इन्फेक्टेड हो गए, लेकिन ये क्या कर रही है, ये बना रही है कि स्पेशल प्रोटीन्स, इसको नाम क्या दे रहे हैं, इंटरफेरॉन्स। ठीक है, इंटरफेरॉन्स। अब इंटरफेरॉन्स क्या करेगी, सपोज करो कोई और सेल है जो कि वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है, तो ये प्रोटीन जो है जिन्हें इंटरफेरॉन नाम दिया जा रहा है, या हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, साइटोकाइन नाम दे रहे हैं, ये प्रोटीन्स इस सेल को प्रोटेक्ट करेंगे इस वायरस के इन्फेक्शन से। भाई ये प्रोटेक्ट इन्फेक्टेड हो गई, इसने कहा कि चलो भाई हम तो इन्फेक्टेड हो गए, हमको समय नहीं मिला, लेकिन हम अपने आस पड़ोस की जो सेल है, हमारे सराउंडिंग में जो सेल है जिसमें वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उसको इस वायरस के इन्फेक्शन से बचा ले जाएं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इनेट इम्यूनिटी। कोई सवाल होगा आपका तो जरूर कमेंट कीजिएगा, कोई पॉइंट और मेंशन करना हो। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी को बेस बना के पढ़ लें तो उन सारी चीजों का डिस्कशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, और वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप स्वेट की बात कर सकते हैं, सीबम की बात कर सकते हैं, जो सेबेसियस ग्लैंड से कान में निकलता है। इन सबका काम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पैथोजेन को शरीर में जाने से रोकना है, एनी हाउ रोकना है, राइट। अगले वीडियो में हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं करना है, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।